नमस्कार। राधे राधे प्यारे भक्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपने मन को शांत रखना सीख लिया, उससे अधिक धनी इस संसार में कोई नहीं। कई बार भगवान हमारे कुछ रिश्ते स्वयं तोड़ देते हैं ताकि कोई हमारी जिंदगी को नष्ट ना कर सके। संसार में सबसे अधिक सुखी वही लोग हैं जो यह समझ चुके हैं कि दूसरों से अत्यधिक अपेक्षा रखना व्यर्थ है। जीवन में थोड़ा दुख भी आवश्यक है, क्योंकि यदि हमेशा सुख ही मिलता रहे तो मनुष्य कभी आगे बढ़ना नहीं सीखता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मैं ही सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूं। संपूर्ण सृष्टि का आदि, मध्य और अंत मैं ही हूं। ग्रहों में मैं सूर्य हूं, वेदों में सामवेद हूं, देवताओं में इंद्र हूं और इंद्रियों में मन हूं। मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही विष्णु हूं और मैं ही महेश हूं। जलाशयों में मैं समुद्र हूं और पर्वतों में हिमालय हूं। इस संसार में जो कुछ भी तुम देखते हो वह सब मेरा ही स्वरूप है। श्री कृष्ण बताते हैं कि यह संपूर्ण संसार उनकी माया है। यह सृष्टि उनसे ही उत्पन्न हुई है, वही इसका पालन करते हैं और अंत में वही इसका संहार करते हैं। वे भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानते हैं, किंतु फिर भी वास्तविक रूप से उन्हें कोई पूर्णतः जान नहीं पाता। ये मनुष्यों की भूल है कि एक अकेला व्यक्ति क्या कर सकता है। पर उस सूर्य को देखो जो अकेला ही पूरी दुनिया को प्रकाश देता है। भाग्यशाली वह नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि भाग्यशाली वे होते हैं जो कुछ भी प्राप्त करते हैं उसे अच्छा बना लेते हैं। जैसे अंधकार में दीपक की ज्योति स्वयं प्रकाशित हो जाती है, वैसे ही सत्य भी अपने आप प्रकट होता है। इसीलिए मनुष्य को सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कोई बदल नहीं सकता। सृष्टि के आरंभ से ही जन्म और मृत्यु का यह चक्र निरंतर चलता आ रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति पूरे संसार का ज्ञान प्राप्त कर ले लेकिन स्वयं को ना जाने तो वह अज्ञानी ही है। यदि कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानिए, क्योंकि वह आपकी वास्तविक कीमत नहीं जानता। मनुष्य को सदा शांत रहना चाहिए, क्योंकि शांति से ही भीतर की शक्ति बढ़ती है। जैसे लोहा ठंडा होने पर मजबूत होता है और गर्म होने पर किसी भी आकार में ढल जाता है, वैसे ही मनुष्य भी शांति में अधिक सशक्त बनता है। विपत्ति के समय मनुष्य को 7 गुण अवश्य बनाए रखने चाहिए: ज्ञान, विनम्रता, बुद्धि, साहस, श्रेष्ठ कर्म, सत्य बोलने की आदत और ईश्वर में अटूट विश्वास। आत्मा सदैव जानती है कि क्या सही है और क्या गलत, परंतु मनुष्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती अपने मन को समझना और नियंत्रित करना है। कठिन समय में व्यक्ति भले ही अकेला पड़ जाए, लेकिन वही कठिनाइयां उसे भीतर से सशक्त बना देती हैं। जो आपको सम्मान दे उसी को सम्मान दीजिए, क्योंकि हैसियत देखकर सिर झुकाना कायरता का लक्षण है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो न कभी अत्यधिक हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है और न ही कामनाओं में बंधता है, जो शुभ और अशुभ दोनों कर्मों के फल का त्याग कर देता है, वही ज्ञानी पुरुष उन्हें अत्यंत प्रिय होता है। भगवान को प्राप्त करने के 3 मार्ग बताए गए हैं: ज्ञान योग, ध्यान योग और कर्म योग। इनमें कर्म योग को सर्वोत्तम माना गया है। जैसे पृथ्वी पर जतुएं बदलती रहती हैं, वैसे ही जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं, इसलिए उनसे विचलित नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जैसे दीपक की लौ के नीचे छिपा अंधकार दिखाई नहीं देता, वैसे ही मनुष्य को युवावस्था के पीछे छिपा बुढ़ापा और दुर्बलता दिखाई नहीं देती। मनुष्य का मन उसे
जीवन भर अपने जाल में बांधे रखता है, उसे भटकाता है और इतना व्यस्त कर देता है कि वह अपने भीतर झांककर आत्मा को पहचान ही नहीं पाता। इसी कारण वह आत्मा में स्थित परमात्मा के प्रकाश का अनुभव नहीं कर पाता। इसी जिज्ञासा में अर्जुन श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं, हे केशव, यदि आत्मा नित्य सनातन और अजन्मा है, जिसे ना शस्त्र काट सकते हैं और ना अग्नि जला सकती है, तो फिर जीव को सुख दुख शोक आनंद मान और अपमान का अनुभव क्यों होता है? तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया है कि सुख और दुख का अनुभव आत्मा का नहीं बल्कि शरीर और मन का विषय है। आत्मा तो सदा निर्लिप्त और साक्षी भाव में स्थित रहती है। इस पर अर्जुन प्रश्न करते हैं, हे केशव, शरीर को तो पीड़ा तब होती है जब उसे कोई चोट लगे, कोई अंग कटे या वह अग्नि में जले। वह पीड़ा स्पष्ट रूप से शरीर की होती है, किंतु जब मानहानि होती है, अपकीर्ति मिलती है या अपमान का अनुभव होता है, तब शरीर को तो कोई आघात नहीं पहुंचता। फिर वह दुख किसे होता है? क्या वह आत्मा को नहीं होता? भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, नहीं अर्जुन, मान अपमान, कीर्ति अपकीर्ति, लाभ हानि, जीत का आनंद और हार की पीड़ा, यह सब आत्मा को नहीं होते। यह आत्मा के धर्म नहीं है, बल्कि मन की चंचलता और उसकी प्रवृत्तियां हैं। हे अर्जुन, यह स्मरण रखो कि शरीर के भीतर एक अदृश्य अंग है मन। वह दिखाई नहीं देता, परंतु सबसे अधिक शक्तिशाली है। आत्मा से उसका सीधा संबंध नहीं है। आत्मा रथ का स्वामी है और मन उस शरीर रूपी रथ का सारथी है। यही मन इंद्रियों के घोड़ों को इधर उधर भटकाता है और यौवन के आवेश में अत्यंत चंचल हो जाता है। यही चंचल मन कभी मनुष्य को इस भ्रम में डाल देता है कि वह सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकता है और संसार उसके अधीन है। जब यौवन की शक्ति क्षीण होने लगती है और शरीर का दीपक बुझने लगता है, तब यही मन घबरा कर कहता है, मैं बीमार हूं, मैं दुखी हूं, मैं मर रहा हूं, मुझे बचाओ। यह रोना धोना भी मन का ही नाटक है। हे अर्जुन, मैं के अहंकार की मदिरा पिलाकर मनुष्य को मदहोश करने वाला यही मन है। इसके हाथों में मोह माया का जाल है, जिससे यह इच्छाओं पर फैलाकर मनुष्य को अपने वश में कर लेता है। मन शरीर से भी मोह करता है, अपनी सुख सुविधाओं से भी मोह करता है और अपने दुखों से भी मोह करता है। सुख में ये आनंद के गीत गाता है और दुख में पीड़ा के गीत गुनगुनाता है। अपने दुखों में दूसरों को शामिल करके भी इसे विचित्र सुख मिलता है। इसलिए हे पार्थ, मनुष्य के लिए आवश्यक है कि वह अपने मन को वश में करे और अंतर्मन में झांककर आत्मा का दर्शन करे। तभी उस आत्मा के भीतर स्थित परमात्मा का प्रकाश उसे स्पष्ट दिखाई देगा। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा भी पुराने और निष्प्रयोजन शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। यही प्रकृति का अटल नियम है। इस सत्य को स्वीकार कर भयमुक्त होकर वर्तमान में जीना चाहिए। यदि किसी पर विश्वास करना हो तो उसके शब्दों से अधिक उसके कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। क्रोध के समय थोड़ा रुक जाना और गलती के समय थोड़ा झुक जाना जीवन को सरल बना देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे वास्तविक रूप से जान लेता है, उसके लिए इस संसार में जानने योग्य कुछ भी शेष नहीं रहता। ऐसा मनुष्य जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति भगवत गीता को पढ़कर उसके उपदेशों को अपने जीवन में उतार लेता है, उसके समस्त दुष्कर्मों का प्रभाव नष्ट हो जाता है। जो भाग्य में है वह दौड़ कर आएगा और जो भाग्य में नहीं है वह पास आकर भी चला जाएगा। जैसे हवा के झोंके दिशाओं को भटका देते हैं,
वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं उसकी बुद्धि को भटका देती हैं। सच्चा बुद्धिमान वही है जो दूसरों की विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना या ईर्ष्या नहीं करता। शस्त्र केवल शरीर को घायल करते हैं, परंतु शब्द आत्मा तक को आहत कर सकते हैं। जो मनुष्य स्वयं को परमात्मा से अलग नहीं मानता और इस शरीर से भी अपना स्थायी संबंध नहीं जोड़ता, वही सदा के लिए जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। यदि प्रसन्न रहना है तो जीवन के निर्णय अपनी परिस्थितियों को देखकर लेने चाहिए। जो लोग दूसरों को देखकर निर्णय लेते हैं वे सदा असंतुष्ट ही रहते हैं। जो आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर पर पहुंच चुके हैं उनका मार्ग निस्वार्थ कर्म होता है, और जो भगवान से एकात्म हो चुके हैं उनका जीवन स्थिरता और शांति से परिपूर्ण होता है। मानव कल्याण ही भगवत गीता का मूल उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय सदा लोक कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ देता है तुम उसका साथ दो, जो तुम्हें धोखा देता है उसे त्याग दो। जहां तुम्हारा सम्मान ना हो वहां कभी मत जाओ, क्योंकि अपमान मनुष्य को भीतर से तोड़ देता है। जहां वर्षा नहीं होती वहां फसल नष्ट हो जाती है, और जहां संस्कार नहीं होते वहां पीढ़ियां नष्ट हो जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, वृद्ध अतीत में जीता है इसलिए निराश रहता है, युवा भविष्य में जीता है इसलिए निराश रहता है, किंतु एक बच्चा सिर्फ वर्तमान में जीता है इसीलिए सदा प्रसन्न रहता है। आज के दिन को कभी व्यर्थ मत जाने दो, क्योंकि किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, जब भी निकलती है तो सारे अंधेरे को मिटा देती है। खुद पर विश्वास करो, क्योंकि अगर तुम खुद पर ही विश्वास नहीं करोगे तो ईश्वर तुम पर भला कैसे करेगा। 3 इंसान 3 चीजों से हमेशा वंचित रहते हैं, गुस्से वाला सही फैसले से, झूठा इज्जत से, और जल्दबाज सफलता से। जब जिंदगी का ही कोई भरोसा नहीं तो जिंदगी में आए लोगों का भरोसा कैसे हो सकता है। जब जिंदगी साथ छोड़ सकती है तो जिंदगी में आए लोग क्यों नहीं। मूर्ख से बहस मत करो, वरना यह जाहिर होगा कि मूर्ख एक नहीं 2 हैं। अगर आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब आप पूरी तरह से टूट चुके हो, तो यकीन जानो कि आपको कोई तोड़ नहीं सकता। कोई भी चीज आपको उतनी खुशी नहीं दे सकती जितनी किसी रोते हुए की मुस्कुराहट दे सकती है। हर किसी पर विश्वास करना खतरनाक हो सकता है। लोगों को खोने से मत डरो, डरो इस बात से कि लोगों को खुश करते करते कहीं तुम खुद को ना खो दो। तमाम रिश्तों में सबसे कमजोर रिश्ता तुम्हारे जिस्म और रूह का है, जाने कब, कहां और कैसे टूट जाए। जो आंसू ईश्वर को याद करते हुए निकले वो आंसू ईश्वर को बहुत पसंद होते हैं। अपने अल्फाज यूं ही हर किसी को मत बताओ, क्योंकि हर कोई समझता नहीं है। जिंदगी में कुछ अरमान बारिश की बूंद की तरह होते हैं, जिन्हें छूने की चाहत में हथेलियां तो भीग जाती हैं पर हाथ हमेशा खाली रहते हैं। माँ सोचती बेटा आज भूखा ना रहे, और पिता सोचता है बेटा कल भूखा ना रहे। दुनिया में बस यही 2 रिश्ते हैं जिनका दर्जा भगवान से भी ऊपर है। नफरत करके क्यों बढ़ाते हो अहमियत किसी की? माफ करके शर्मिंदा करना भी बुरा नहीं। हमें अगर किसी में बुराई नजर आती है तो हम सबको बताते हैं, लेकिन जिसमें वो बुराई नजर आती है उसे नहीं बताते। जिंदगी को कभी खुला छोड़ दो जीने के लिए। बहुत संभाल कर रखी चीजें वक्त पर मिला नहीं करती। कहते खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। संस्कार और कर्म जो दिखते नहीं वही साथ लेकर आए थे और वही साथ लेकर जाएंगे। जो साथ नहीं जाएगा उसके लिए इतनी मेहनत करते हो, तो जो साथ जाएगा उसका भी ख्याल रखा करो। आत्मा भी अंदर है और परमात्मा भी अंदर है। आत्मा के परमात्मा से मिलने का रास्ता भी अंदर है। खुद को खुद के अंदर ही खोजो। अपने कर्मों पर कभी तो विचार करो। छोटी सोच शंका को जन्म देती है और बड़ी सोच समाधान को। हर पेड़ फल दे ये जरूरी नहीं, उसकी छाया भी बड़ा सुकून देती है। सबका अपना अपना वजूद है।
सबकी अपनी अपनी खासियत होती है। अगर आपको किसी के व्यक्तित्व का अंदाजा लगाना हो तो ये देखो कि वह हंसता किस बात पर है। अपने आप को समंदर की तरह बनाओ जो अपने अंदर बहुत कुछ समेट लेने के बाद भी भीतर से शांत होता है। अगर कोई सोचता है कि उसके दुख का कारण कोई और है तो वह कभी सुखी नहीं रह सकता। साथ रहकर छल करने वाला उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं, और जो तुम्हारी बुराइयां तुम्हारे सामने बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं। ऐसे बनो कि लोग आपके आने का इंतजार करें, जाने का नहीं। पैसा वह साबुन है जो आज के जमाने में हर तरह के दाग साफ कर देता है। सोच खूबसूरत हो तो सब कुछ अच्छा नजर आता है। बारिश गिरी और कानों में इतना कह गई कि गर्मी किसी की भी हो हमेशा नहीं रहती। उम्र बिना रुके सफर कर रही है और हम ख्वाहिशें लेकर वहीं खड़े हैं। कलयुग चल रहा है, इसलिए ये विचार छोड़ दीजिए कि बिना स्वार्थ के लोग आपसे रिश्ता रखेंगे। इंसान की आधी खूबसूरती उसकी जुबान में होती है। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है जबकि संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। किसी ने सही ही कहा, इंसान तीन ही अच्छे होते हैं, एक जो मर गया हो, दूसरा वो जो पैदा नहीं हुआ, और तीसरा वो जिसे हम जानते नहीं। कदर उनकी करो जो तुम्हारी कदर करे। ज्यादा गुलामी में इज्जत की नीलामी होती है। जहां उम्मीद नहीं होती वहां तकलीफ की कोई गुंजाइश भी नहीं होती। हर कोई परेशान है मेरे ज्यादा बोलने से, और मैं परेशान हूं अपने अंदर की खामोशी से। अच्छे कर्म हमेशा अच्छे ही फल देते हैं। जो व्यक्ति अपने परिवार से अत्यधिक जुड़ा होता है उसे भय और चिंता का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सभी दुखों की जड़ लगाव है। इसलिए खुश रहने के लिए लगाव को छोड़ देना चाहिए। जो हमारे चिंतन में रहता है वह करीब होता है, भले ही वास्तविकता में वो बहुत दूर क्यों ना हो। लेकिन जो हमारे हृदय में नहीं है वह पास होते हुए भी बहुत दूर होता है। जिसका ज्ञान बस किताबों तक सीमित है और जिसका धन दूसरों के कब्जे में है, वह जरूरत पड़ने पर ना अपना ज्ञान प्रयोग कर सकता है और ना ही अपना धन। जो लोग परमात्मा तक पहुंचना चाहते हैं उन्हें अच्छे विचारों और कर्मों का पालन करना चाहिए। उन्हें अपनी वाणी, मन, इंद्रियों की पवित्रता और एक दयालु हृदय की आवश्यकता होती है। नंगे जिस्म को ढकने के लिए कोई पैसा तक नहीं देता, मगर जिस्म को नंगा करने के लिए लोग अपनी दौलत उड़ा देते हैं। लोगों को अपने सपने मत बताओ, बस उसे पूरा करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना कम और देखना ज्यादा पसंद करते हैं। भक्ति की डोरी दिखती तो नहीं पर इतनी मजबूत होती है कि परमात्मा तक को बांध सकती है। तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है तुम्हारा वक्त। जिसे भी दे रहे हो बहुत सोच समझ कर देना। दृढ़ इच्छा शक्ति वह शस्त्र है जिसके साथ तुम्हारे ज्ञान और क्षमता में आश्चर्यजनक परिवर्तन आता है। अपमान प्रेम की गरिमा को भंग करता है और तुमसे प्रेम करने वाला कभी भी तुम्हारा अपमान नहीं कर सकता। जिनके लिए आप बहुत महत्वपूर्ण हो उनके पास आपसे जुड़े रहने के लिए कोई बहाने नहीं होंगे, और जिनके लिए आप महत्वपूर्ण नहीं हैं वे आपसे दूर जाने के हजार कारण खोज लेंगे। एक सच्ची कहानी समझो। एक लड़का था जो अपने पालतू कुत्ते से बहुत प्यार करता था। वह उसके बिना एक दिन भी नहीं रह पाता। रोज उसे घुमाने ले जाता, खाना खिलाता और उससे बातें करता। दोनों में बहुत गहरा रिश्ता था। एक दिन जब वो उसे घुमा रहा था तभी एक खरगोश सड़क पर भागता हुआ आया। कुत्ता उसे देखकर भाग गया। लड़का बहुत चिल्लाया बुलाया लेकिन वह नहीं रुका। लड़का बहुत परेशान हुआ। उसने हर जगह खोजा पर कुत्ता नहीं मिला। उसका दिल टूट गया। फिर उसने अखबार में विज्ञापन दिया, जो मेरा कुत्ता लाएगा उसे इनाम मिलेगा। 2 दिन बाद एक लड़की कुत्ते को लेकर आई। दोनों में बातचीत हुई, दोस्ती हुई और धीरे धीरे प्यार हो गया। लड़का सोचने लगा, अगर कुत्ता नहीं भागता तो मैं विज्ञापन नहीं देता।
अगर विज्ञापन नहीं देता तो लड़की से नहीं मिलता, अगर लड़की से नहीं मिलता तो यह रिश्ता कैसे बनता। कुछ समय बाद जब वो लड़की से मिलने जा रहा था तो एक दुर्घटना हो गई। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, तुम्हारे दिमाग में गांठ है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। इस दुर्घटना की वजह से हमें समय रहते पता चल गया, अब इलाज संभव है। लड़का सोच में पड़ गया। जो घटना उसे सबसे खराब लग रही थी वही उसकी जान बचाने वाली निकली। उपचार हुआ और वह पूरी तरह ठीक हो गया। अब जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो समझ आता है कि हर दुख, हर मोड़ किसी बड़े अच्छे के लिए ही था। जीवन में जो होता है वह किसी न किसी कारण से होता है। जो आज नुकसान लग रहा है वही कल सबसे बड़ी दौलत बन सकता है। अगर सब कुछ हमारे मन का हो जाए तो अच्छा, और अगर ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि फिर वो भगवान के मन का होता है। किसी को धोखा देना एक कर्ज की तरह होता है। ये कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में वापस आता है। इसलिए जितना हो सके सच्चे बनो। आजकल हम लोगों को देखकर उनके कपड़े, पैसा, गाड़ी और प्रतिष्ठा से जुड़ते हैं, लेकिन असली जुड़ाव मन से होता है। जो तुम्हें भीतर से समझे वही तुम्हारा अपना होता है। कुछ बातें बहुत गहराई से समझनी होती हैं। सबसे गहरी चोट वही देता है जो सबसे करीब होता है। जब पराया दर्द देता है तो गुस्सा आता है, लेकिन जब अपना चोट देता है तो आंसू भी आते हैं। रिश्ते गहरे हो या पुराने, लोग तब भी छोड़ देते हैं जब उन्हें कोई बेहतर दिखता है। घड़ी को ठीक करने वाले बहुत मिलेंगे, पर समय केवल ऊपर वाला ही ठीक कर सकता है। हमारे जीवन में कुछ लोग सिर्फ यह सिखाने आते हैं कि किसी पर भरोसा करने से पहले उसे परखना जरूरी है। जो लोग सिर्फ बचाने की सोचते हैं वे कभी बड़ा नहीं कमा पाते। कमाने की सोच रखो, मेहनत की आदत डालो। नफरत कभी अकेली नहीं आती, वह प्रेम की कमी से जन्म लेती है। जहां प्रेम होगा वहां नफरत नहीं टिकेगी। इसलिए अगर दुनिया को बदलना है तो प्रेम को बढ़ाओ। हर किसी को अपने बारे में बताने की जरूरत नहीं। समय आने पर परिणाम खुद बोलते हैं। नाम तो माता पिता रख देते हैं, लेकिन नाम बनाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर मंजिल ना मिले तो कोशिश छोड़ना मत। जब खोने को कुछ ना हो तब पाने की उम्मीद सबसे ज्यादा होती है। जिंदगी कभी कभी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां दिल से नहीं दिमाग से फैसले लेने पड़ते हैं। जो आंसू आंखों से गिरते हैं वे सबसे अनमोल होते हैं, पर दुनिया उन्हें भी कीमत में तोलने लगती है। वक्त ही सबसे बड़ा शिक्षक है। जो वक्त सिखा सकता है वह कोई नहीं सिखा सकता। भरोसा एक बार उठ जाए तो दोबारा बनना मुश्किल होता है। जो तुम्हारे आंसुओं की वजह बने वह कभी अपना नहीं हो सकता। ऊपर वाला जब कुछ देता है तो पूरी दुनिया की ताकत भी उसे छीन नहीं सकती, और जब वो कुछ छीनता है तो पूरी दुनिया की ताकत भी उसे वापस नहीं ला सकती। खुशी उसी काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते। जो चला गया उसके लिए मत रुको, जो मिला है उसे सहेज कर रखो। सफल वही होते हैं जो हालात से हार नहीं मानते, बल्कि उन्हें बदलने की ताकत रखते हैं। जिस दिन तुम सफल हो जाओगे उस दिन वही लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे जो आज तुम पर हंसते हैं। जो बीत गया वह अनुभव था, जो चल रहा है वह परीक्षा है, और जो आने वाला है वह तुम्हारे परिश्रम का फल होगा। घरों के झगड़े में न कोई जीतता है न कोई हारता है। बस घर की सुख, शांति और खुशियां हमेशा के लिए खो जाती हैं। अच्छे जरूर बनो, पर यह साबित करने में अपना समय न गंवाओ। चलना शुरू करोगे तो रास्ते खुद नजर आएंगे। स्पष्टता सोचने में नहीं, कदम बढ़ाने में है। पहला कदम तो उठाओ, मंजिलें खुद सामने आएंगी। फलों की चिंता छोड़कर अच्छे बीज बोते चलो, क्योंकि जीवन कर्म क्षेत्र है। जो बोओगे वही प्राप्त होगा। अगर तुम गलत ट्रेन में चढ़ गए हो तो जितनी जल्दी हो सके अगले स्टेशन पर उतर जाओ।
जितनी देरी करोगे वापसी उतनी ही महंगी होगी। और यह बात सिर्फ ट्रेन के बारे में नहीं है। त्याग वहीं करो जहां उसकी कद्र हो। दोपहर में दिया जलाने पर अंधकार नहीं, दिए का वजूद खत्म होता है। अधूरी ख्वाहिशों का कारवां है जिंदगी। मुकम्मल जहां तो कहानियों में होता है। गरीब हो या अमीर, ख्वाहिशें कभी किसी की पूरी नहीं होती। कुछ न कुछ सबका बाकी रह ही जाता है। अपनी ऊर्जा उन लोगों पर खर्च करो जो तुम्हारी अच्छाई को समझे। कमियां ढूंढने वालों को तो तुम कभी संतुष्ट नहीं कर सकते। चापलूसी भी एक कला है जो स्वाभिमानी इंसान कभी नहीं सीख सकता। और स्वाभिमानी होना भी एक गुण है जो चापलूस इंसान में कभी नहीं हो सकता। बहुत सुंदर होते हैं वे लोग जो समझते भी हैं और समझाते भी हैं। नाराजगी कभी भी इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए कि इंसान गुजर जाए और नाराजगी रह जाए, मनचाहा सब कुछ मिलने लगे। तो क्या ख्वाब और क्या जिंदगी। जो बिक जाए उसे इंसान नहीं सामान कहते हैं। मुझे मत बताओ कि लोगों ने मेरे बारे में क्या कहा। मुझे यह बताओ कि वे तुम्हें बताने में इतने सहज क्यों थे। एक समझदार बुजुर्ग की मृत्यु का मतलब होता है एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी का जलकर राख हो जाना। ईश्वर सबको सब कुछ दे लेकिन गलत फहमी न दे। बहुत तकलीफ होती है। पेड़ की शाखों से गिरते पत्ते दिखाते हैं कि जाने देना भी कितना खूबसूरत हो सकता है। एकांत सदैव आपका परिचय एक महत्वपूर्ण व्यक्ति से कराएगा और वह महत्वपूर्ण व्यक्ति आप स्वयं होंगे। धीमी सफलता चरित्र का निर्माण करती है और तेज सफलता अहंकार का। फालतू समझ लेंगे वे लोग आपको जिनके लिए आप हमेशा हाजिर रहोगे। वक्त एक दिन आपको बता देता है कि लोग क्या थे और आप उन्हें क्या समझ बैठे थे। किसी भी इंसान को इतना नहीं आजमाना चाहिए कि उसका सब्र ही जवाब दे जाए और वह आपकी जिंदगी से ही चला जाए। अच्छे लोगों के पास कुछ हो या ना हो लेकिन सुकून भरी नींद जरूर होती है। वफादारी किसी रिश्ते के लिए सबसे महंगी चीज है, इसलिए हर किसी से इसकी उम्मीद कभी मत करना। सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगने लगेंगे। नीयत अच्छी रखो, काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। जो चाहो उसका मिल जाना सफलता होती है, लेकिन जो मिला है उसे चाहना प्रसन्नता होती है। घर न जाऊं किसी के तो लोग रूठ जाते हैं। गांव में अब भी वह तहजीब बाकी बची है। जिस इंसान को कोई नहीं सुधार पाता उसे वक्त जरूर सुधारता है। उन्हें छोड़ देना ही ठीक है जिन्हें आपका मूल्य ही नहीं पता। एक हद तक दर्द सहने के बाद इंसान खामोश सा हो जाता है। फिर वह न किसी से शिकायत करता है न कोई उम्मीद करता है। वक्त अगर हमेशा एक सा रहता तो अपने और परायों की पहचान कैसे होती। जब विश्वास जुड़ता है तब पराये भी अपने हो जाते हैं और जब विश्वास टूटता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। तब पराये भी अपने हो जाते हैं। बात कड़वी जरूर है मगर सच्ची है। उधार दीजिए मगर सोच समझ कर। अपने ही पैसे आपको भिखारी बनकर मांगने पड़ते हैं और अगला सेठ बनकर तारीख पर तारीख देता जाता है। बातें तो हर कोई समझ लेता है पर मुझे वह इंसान चाहिए जो मेरी खामोशी को समझ सके। एक मुर्दे ने क्या खूब कहा है, ये जो मेरी मौत पर रो रहे हैं अभी अगर उठ जाऊं तो जीने नहीं देंगे। खटकता तो उनको हूं साहब जहां मैं झुकता नहीं, बाकी जिनको अच्छा लगता हूं वे मुझे कहीं भी झुकने नहीं देते। हक की बात बोलने के लिए कलेजा चाहिए, तलवे चाटने के लिए तो जीभ ही काफी है। अच्छाई और सच्चाई चाहे पूरी दुनिया में ढूंढ लो, अगर खुद में नहीं है तो कहीं नहीं मिलेगी। शरीर जल से पवित्र होता है, मन सत्य से, बुद्धि ज्ञान से और आत्मा धर्म से पवित्र होती है। आज की कड़वी सच्चाई यही है कि लोग पैसे वाले लोगों को महत्व देते हैं, चाहे सामने वाले व्यक्ति का चरित्र, इरादा और आदतें कैसी भी क्यों न हो। इस जीवन में जीने से अधिक मरने के क्षण आएंगे, लेकिन तुम्हें उनमें भी जीकर दिखाना है। जिस बात पर दिल कांप जाता है ऊपर वाला उसी बात पर आजमाता है। जमाने की नजर में थोड़ा सा अकड़ कर चलना सीख लो। मौन जैसा दिल लेकर फिरोगे तो लोग जलाते ही रहेंगे।
सह लिया जो सहना था। अब सबको नजरअंदाज करके जीना है। चिंता, कर्ज और प्रेम कोई करता नहीं है, बस हो जाते हैं। समय के साथ घाव जरूर भर जाते हैं, लेकिन हादसों का शोर उम्र भर पीछा करता है। मैंने जिंदगी से एक सबक सीखा है कि अपनी सफाई वहां देना चाहिए जहां उसे समझने वाला एक खुला दिमाग हो। अगर किसी ने आपको गलत मान लिया है तो उसको सफाई देने का मतलब खुद की नजरों में ही खुद को गिराना होता है।